अरे यार जग्गू, ये ससुर निकटलस आखिर किस बात का जनरल मैनेजर। सही बात है यार, मारने वाला ससुर मार पीट के चला जाता है और ये ससुर को पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ, किसने मारा, कौन आया, कहाँ से आया। भाई ये आदमी मैनेजर ही के लायक नहीं है। अरे यार तुम लोग इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तुम लोग फिक्र ना करो, हमने अपने आदमी दौड़ा दिए हैं। बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा कि आखिर जे उसो के ऊपर हमला किया तो किया किसने। महीनों पहले हमारे ऊपर हमला हुआ तो उसका ससुर आज तक खुलासे नहीं हो पाया कि वो है कौन। बात कर रहे हो जे उसो के हमलावर की? भाई क्या जरूरत थी जे उसो को मंडे नाइट रात स्मैकडाउन पे आने की? जे उसो तुमने तो देखा होगा, तुम्हें तो मालूम होगा कि कौन तुम्हें अंधेरे में रेल गया। कुछ नहीं मालूम मास्टर, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तो साला यही समझ में नहीं आ रहा है कि जे उसो की जगह चैम्बर में कौन जाएगा। हम है ना निकटलस, हम है ना। हमारे रहते इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं। तुम लोग यहाँ कैसे रहे, तुम लोग यहाँ कैसे, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? निकटलस ज्यादा अंग्रेजी ना पढ़ो, चुपचाप हमारे चमनलाल को चैम्बर में उतार दो। भाई मुझे तो लग रहा है कि ये हमला तुम ही लोगों ने किया है। वो तुम्हें जो समझना है समझो, बस हमारे चमनलाल को चैम्बर में उतारो। नहीं निकटलस, जे उसो हमारी फैमिली का है, हमारा भाई है, इसलिए भाई के नाते सबसे पहला हक हमारा है। जग्गू कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही जे उसो को निपटा दिया हो? मास्टर ये क्या आलतू फालतू की बकवास कर रहा है भाई? मैं क्यों मारूंगा जे उसो को? बल्कि मुझे तो शक तेरे ऊपर हो रहा है। जग्गू मैं तो जे उसो का दोस्त हूँ। अरे भैया जग्गू, ऐसा है कि तुम और चमनलाल मैच लड़ लो, जो जीतेगा वो चैम्बर में जाएगा। मगर जग्गू तब भी तो तुम्हारा कोई फायदा ना हुआ। लेकिन जग्गू ये तुम्हारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि तुम चमगादड़ चमनलाल से हार गए। हार नहीं गया मास्टर, हमने हरवा दिया। मौका तो तुम्हें भी दिया था मगर तुम उसका फायदा उठा नहीं पाए, लेकिन चमनलाल ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। दरोगा क्यों यार, क्यों 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 बेमतलब का तुम खड़ा बांस ले रहे हो? क्यों बिला वजह का मुफ्त में सबसे पंगे लेते फिर रहे हो? दरोगा भैया ये तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। ये समझ लो कि तुमने गांठ वाला बांस पकड़ लिया है। जग्गू इस भगौड़े दरोगा की हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसे तो अब रोकना ही पड़ेगा। रहने दे खूंटा, रहने दे, तेरे बस की भी तो कुछ ना है। वो तो बस ट्रिपल एचा का हाथ तेरे सर पे है जिसकी वजह से तू इतना फौंक ले रहा है। क्या फौंक रहा हूँ बे, क्या फौंक रहा हूँ? देखा नहीं था कि मेरे आते ही दरोगा कैसे कुत्ते की तरह पोंछ घुसा के भागा था? खूंटा तो कुछ ज्यादा ही फालतू नहीं बोलने लगा है। अभी यही सबके सामने मार के तुझे कुत्ता बना दिया तो क्या कर लेगा? अरे दम है तो आना मैदान में। दरोगा ये सब तो खैर बात की बात है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आखिर में कुत्ते की तरह तुम ही पिटने वाले हो। रोमन ने एक बार कह दिया ना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है। दरोगा अब ऐसा भी ना बोलो, जिस दिन हमारे सामने पड़ गए तो उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ देखा था भैया, देखा था कि आज स्मैकडाउन पे तुमने एक एक करके सबको आर क्यों लगाया, लेकिन खूंटा को देखते ही फट के पैर में आ गई। फट के नहीं दरोगा, वो तो बस हमने खूंटा की थोड़ी सी इज्जत रख ली, लेकिन चैम्बर में अकेले ही चौतरफा तबाही मचा के रख दूंगा। और मिस तेरी तो कहानी अब खत्म हो चुकी है रे। तेरा अब यहाँ मेरे ख्याल से रहना भी बेकार है। ये तो लेकिन गलत है यार, मिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो रोमन ने तुम्हें अभी से बोल रहा हूँ कि ये बात लिख के रख लो कि कलुआ का कुछ होगा होगा नहीं, बस ऐसे। वो तो मुझे भी मालूम है कि कलुआ का कुछ नहीं होने वाला है, वो तो बस ऐसे है। और रोमन ने ये क्या कह रहा हूँ, कारमेला और मेला के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल का कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि इन लोगों ने यूएस चैंपियनशिप का मजाक बना के रख दिया है। अरे लोटन मेरे दोस्त, मैं वो क्या कह रहा था कि देखो भैया, कल चैम्बर में अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो भाई बुरा मत मानना। यही तो मैं तुमसे भी कहने वाला था कि भैया चैम्बर में दोस्ती यारी नहीं चलेगी। साजिश हुई है मास्टर, मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। हमारे ऊपर ये हमला हो न हो, हमारे किसी जलनखोर पड़ोसी ने ही किया होगा, या सभी लोगों ने मिलकर हमें रास्ते से हटाया होगा। क्योंकि देखा हूँ ना कि यहाँ ज्यादातर लोग हमारी तरक्की और कामयाबी से जलते हैं। भाई सही बात है, जे उसो की बात बिल्कुल सही है।